कहना चाहूंगा डॉक्टर अशोक चक्रधर जी के चरणों में ये पंक्तियां कि आप वो हैं जो हवाओं में खुशबुए चंदन भर दे। दोस्तों, ये संजय जी आपको जो देखे वो नतमस्तक हो वंदन कर दे। आपने हीरो को तराशा है जौहरी की तरह। आप वो पारस हैं जो लोहे को भी छू ले तो कुंदन कर दे। आप वो पारस हैं जो लोहे को भी छू ले तो कुंदन कर दे। और दोस्तों, जैसा अभी डॉक्टर अशोक चक्रधर जी ने कहा कि ये आज कविता का मंच नहीं है, केवल दो मुक्तक आपके बीच रखकर मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा। मैंने अक्सर मैं कहता हूं, क्योंकि यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी मैं नाव कागज की न बारिश में चला पाया, कभी मैं नाव कागज की न बारिश में चला पाया, कभी भी रहनुमा कोई न अब तक मैं बना पाया। लगी थी दौड़ दुनिया में बहुत पैसा कमाने की, मुझे था शौक रिश्तों का फकत रिश्ते कमा पाया। मुझे था शौक रिश्तों का फकत रिश्ते कमा पाया। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हौसला हो तो लकीरें भी बदल सकती हैं। हौसला हो तो लकीरें भी बदल सकती हैं। नाव कागज के समंदर पे भी चल सकती हैं। और ये बपौती तो नहीं है बस अमीरों की ही, ख्वाहिशें दिल में फकीरों के भी पल सकती हैं। ख्वाहिशें दिल में फकीरों के भी पल सकती हैं। और अब मैं अपना स्थान लेता हूं और मैं चाहता हूं कि सरिता जैन जी जो हमारी अध्यक्षा हैं वो मुझे तिरछी निगाहों से देख रही हैं। तो बहुत अच्छी शायरा हैं, कवियत्री हैं। और डॉक्टर अशोक चक्रधर जी जो कि मोटी फीस लेकर कविता पाठ करते हैं, वो बिना फीस के कविता पाठ कर सकती हैं, मैं जानता हूं। तो मैं बड़े अदब के साथ एक बार चाहूंगा कि वो आकर यहाँ पर अपना काव्य पाठ करें। और वसीम बरेलवी जी की पंक्तियां मुझे याद आ जाती हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो उस सलीके को बहुत अच्छी तरह से जानने वाली मैं सरिता जैन जी को आपके बीच आमंत्रित करना चाहूँगा। संजय जी ने समा बांध दिया और अब हमारे बीच सरिता जैन जी मौजूद हैं। डॉक्टर सरिता जैन, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत खूबसूरत पंक्तियों से आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने माननीय अध्यक्ष जी से इजाज़त चाहूँगी और सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। सभी अतिथिगणों को का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति सभा और शाश्वत साहित्य सरिता के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इन हमारी सह संयोजिका डॉक्टर निधि द्विवेदी जी हैं, जो आज पधार नहीं सकी। सिंगापुर से उन्होंने अपना बधाई संदेश आप सबके लिए भेजा है, सर के लिए भेजा है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबका पुनः बहुत शुक्रिया। अभी मंच से बहुत कुछ कहा जा चुका है हरीश नवल जी के लिए। मैं तो बहुत छोटी कलमकार हूँ, मैं तो क्या ही बोलूँ। मैं तो इतना ही कह सकूंगी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सर दीर्घायु हो, सर की दीर्घायु हो और उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमारे ऊपर सदैव बना रहे। और डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी की जो स्नेह सुधा है वो हम पर हमेशा बरसती रहे। बहुत ही सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं हरीश नवल जी। जब भी हम उनके घर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फादर फिगर हैं वो, हमारे पिता तुल्य लगते हैं। और इतने प्यार से, मतलब कभी लगा ही नहीं मुझे मैं इतने बड़े व्यक्तित्व से मिल रही हूँ, उनके घर जा रही हूँ, उनके पास बैठी हूँ। तो मतलब वो इतनी सरलता से सबसे मिलते हैं, बोलते हैं। और ये तो मैं उनके लिए कुछ भी कहूँ तो सूर्य को दिया दिखाने जैसा ही है। सभी जानते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध लेखक, समीक्षक, व्यंग्यकार, संपादक हैं। तो उनके लिए मैं क्या बोलूं, उनके लिए बस यही कहूंगी कि सर के सानिध्य में रह के जैसे व्यंग्य को किस तरह से बड़ी बात को, यथार्थ को व्यंग्य में सहज तरीके से कहा जाए, ये उनकी खासियत है जो हमने उनके सानिध्य में रह के सीखा है। कुछ ज्यादा तो नहीं कह पाती हूँ, संजय जी ने ज्यादा कह दिया, लेकिन कुछ तथ्यों को जो यथार्थ हमारे समाज में उसको व्यंग में लपेट के कहने की जो एक कलाकारी है
उसका कुछ टूटा फूटा हिस्सा भी मैं अगर सीख पाई हूँ सर से, उनके सानिध्य में रह ला सकते हैं, तो मैं गजल के चंद शेर आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, इंसान हो तो कौम के गमखार भी रहें, इंसान हो तो कौम के गमखार भी रहें, और जिंदा तमाम लोगों के किरदार भी रहें। क्या बात है। जिंदा तमाम लोगों के किरदार भी रहें। और इसे देखिए कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे, सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। क्या बात है। माँ बाप को ये चाहिए बीमार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानित मंच से आशीर्वाद मिलता है तो हमारी खुशी दुगनी चौगनी हो जाती है। मैं बहुत छोटी हूँ। तो सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे, माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। और ये देखे कि हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़, हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़, मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहे। क्या बात है, क्या बात। हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़, मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहे। और सबकी कलम से मांग है ले आए इनकलाब, सबकी कलम से मांग है ले आए इनकलाब, अब रोशनाई में तेरी अंगार भी रहे। क्या बात, क्या बात। सबकी कलम से मांग है ले आए इनकलाब, अब रोशनाई में तेरी अंगार भी रहे। और इसे देखिए कि दरिया में जो भी डूबे उबरने न पाए वो, दरिया में जो भी डूबे उबरने न पाए वो, लहरों के साथ साथ ही मझधार भी रहे, लहरों के साथ साथ ही मझधार भी रहे। और ये शेर बतौर खास कि जिनको वतन से प्यार है उनसे बसे ये मुल्क, जिनको वतन से प्यार है उनसे बसे ये मुल्क, कुछ लोग कह रहे हैं कि गद्दार भी रहे। क्या बात, क्या बात। जिनको वतन से प्यार है उनसे बसे ये मुल्क, कुछ लोग कह रहे हैं कि गद्दार भी रहे। और सरिता गली गली में तो बाजार सज गए, सरिता गली गली में तो बाजार सज गए, सरकार चाहती है खरीदार भी रहे। क्या बात है। सरिता गली गली में तो बाजार सज गए, सरकार चाहती है खरीदार भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना और बहुत हौसला अफजाई की। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि सबको विदित है, आज का प्रोग्राम हंसराज कॉलेज में हो रहा है। ये एक नामचीन कॉलेज है। इस कॉलेज में केवल पढ़ाई ही नहीं होती, यहाँ पे साहित्यिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो अभी महिला दिवस पर एक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया था, एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, आलेख प्रतियोगिता। शब्द सेतु अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी रखी गई थी, जिनकी अगुवाई डॉक्टर हरीश नवल जी ने और डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने की थी। और उन्होंने उसमें से 3 पुरस्कार चयन किए थे, विशेष पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और प्रथम पुरस्कार। तो मैं ये चाहती हूँ हम उन 3 पुरस्कारों का वितरण पहले कर देते हैं, फिर सर का हम सम्मान करेंगे। और अध्यक्ष महोदय तो सुनने के लिए सब बैठे ही हैं, अगर अध्यक्ष महोदय को मैंने बुला लिया तो हो सकता है हमारा ये सभागार खाली हो जाए। तो हमारी लालसा बनी हुई है कि हम देर तक सर को सुने। सम्मान लेके भाग गए लोग तो। सिर्फ 3 लोग हैं और उनकी गारंटी है कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। वो शरीफ लोग हैं सर। और सर आज जितने लोग हैं सब शरीफ है। अब बदमाश को नहीं, मैं तो बोल नहीं सकती। तो मैं तो सर को दिख नहीं रहूंगा। तो 3 जो पुरस्कार हैं, हम सोचते हैं कि हम पहले उन्हें देके और फिर हम अध्यक्ष महोदय तक पहुंचेंगे। पहला जो हम विशेष पुरस्कार की तरफ चलते हैं, पहले जो सुश्री पूनम गौतम जी को मिला। सुश्री पूनम गौतम जी मंच पर आए और मैं चाहती हूँ सम्मानित मंच उनको सम्मान दे।
और सुश्री पूनम गौतम जी को मैं 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। मंच पे आ जाइए, ऊपर आ जाइए। हाँ, मंच पे आ जाइए पूनम जी। पूनम जी आप एक बार पूनम जी के लिए जोरदार तालियां। हो गया कैमरा में जी। और अब द्वितीय स्थान पर रहे श्री रूपचंद जी से मैं आग्रह करूंगी वो मंच पर आए और सम्मानित मंच से पुनः आग्रह कि उनको अपने कर कमलों से सम्मान प्रदान करें। श्री रूपचंद जी के लिए जोरदार तालियां। शब्द सेतु अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था महिला दिवस के अवसर पर इसी कॉलेज के अंदर। तो उसमें ये उनको पुरस्कार दिया गया है। और अब मैं प्रथम स्थान पर रही सुश्री प्रगति गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और सम्मानित मंच से बार बार आग्रह है मेरा कि वो उन्हें अपने कमलों से ये सम्मान प्रदान करें। और प्रगति गुप्ता जी को देखकर मुझे 2 पंक्तियां अपनी याद आ रही हैं कि आसमां, ये सब मैं पूरी नारी जाति को समर्पित करना चाहती हूँ। 2 पंक्तियां अपनी कि आसमां देखने लगा है हमें, आसमां देखने लगा है हमें, हम भी अवसर उठा के चलते हैं, हम भी अवसर उठा के चलते हैं। ऐसा गौरव महिला जो जाति को मिला है और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत उनका साहित्यिक योगदान है प्रगति गुप्ता जी का। और एक सेकंड उसी में ये देख लो जैसे आपकी व्यवस्था। ठीक है आप अपनी व्यवस्था देख लो। नहीं ठीक है। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज हम सब मिलकर डॉक्टर हरीश नवल जी का सम्मान करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान हम उनको दे रहे हैं, दोनों ही संस्थाओं के द्वारा। प्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान सर को दिया जा रहा है। आज वो किन्हीं कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन ये सम्मान हमारी संस्था शाश्वत साहित्य सरिता और आचार्य हजारी प्रसाद स्मृति सभा दोनों ही संस्थाओं द्वारा ये सम्मान दिया जा रहा है। तो मेरा आग्रह है महासचिव जी से और संजय जी से वो सम्मान देने वाला मैं भी हूँ। अच्छा, तो हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं प्रेम जी, वो जो उनके पड़ोसी भी हैं और उनके नियर एंड डियर हैं। मैं और अशोक मिलकर दे देते हैं, ये पहुंचा जी जी, श्री प्रताप सहगल जी और डॉक्टर अशोक चक्रधर जी दोनों मिलकर हमारे जो आज के अध्यक्ष महोदय हैं प्रेम जन्मे जी, और जिन पर आपको पूरा विश्वास। हम जो हैं चूंकि वो स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो सम्मान के बाद हम किसी भी उचित समय पर उनके घर जाकर मिलके आएंगे, उनको खुद सम्मानित महसूस करेंगे उनसे मिलकर। तो अभी ये स्मृति चिन्ह हम उनके लिए प्रस्तुत करते हैं। इतना बड़ा सम्मान, इतने बड़े हकदार, इतना सम्मानित मंच, आज हमारी संस्था ये सम्मान देने के बाद गौरव महसूस कर रही है और खुद को सम्मानित महसूस कर रही है। इतने बड़े मंच से ये सम्मान दिया जा रहा है और बहुत भावुक के क्षण हैं। प्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। एनचंद्रा पेज से मैं लाइव हूँ बिहाराज में, और ये मेरे लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। भारी में भी
हरीश जी की ओर से आभारी। यह एक गौरव का क्षण है। आभारी तो मैं हूँगा क्योंकि भाग मुझे उठा के ले धन्यवाद। तिलक लीजिए। हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि भारी सम्मान है। देखिए, शबरी ने तो बेर ही दिए थे और भगवान राम ने उनको इतिहास में अमर कर दिया। तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि उनको सम्मान देने से सम्मान देने वाले को जो गौरव मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब कार्यक्रम का जो मुख्य भाग है, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर रमा जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं और बहुत अच्छी बात है। एक काम और कीजिए, वो जो सम्मान है रमा जी आ गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा था ना, वो होता है, एक्शन होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति सभा और शाश्वत साहित्य सरिता सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में यह सम्मान समारोह डॉक्टर हरीश नवल जी को सम्मानित करते हुए हम स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं और सभी मंचासीन विभूतियों से अनुरोध है कि हम सबने मिलकर समारोह का हिस्सा बनें। देखिए, अध्यक्ष के ये भी काम होते हैं कि सुचारू होते हैं कार्यक्रम। अब भारी हो गया। चेहरे की उदासी कम होगी, आंखों में चमक आ जाएगी, दो रोज हमारे साथ रहो, शब्दों में खनक आ जाएगी। और शब्दों में खनक किसी शिक्षा के प्रांगण से ही आती है। तो हंसराज महाविद्यालय से कार्यक्रम हो रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर रमा जी से कि इस सभा को संबोधित करें। आपके बिना कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हो सकता था। जोरदार तालियां। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय श्रद्धे अशोक चक्रधर जी, श्रद्धे जिनसे कहना चाहिए कि व्यंग्य की जिनसे हमने भाषा सीखी पर सीख नहीं पाए आज तक, ऐसे आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी, जिनको लगातार काम करते हुए देखा। मैं आज भी सोच रही थी, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब भी इनके चेहरे पर ऐसी ही चमक होती थी और आज भी ऐसी चमक बरकरार है। कोई तो अवश्य जड़ी बूटी इस्तेमाल करते होंगे। आदरणीय प्रताप सहगल जी, सरिता जी, संजय जी, मंच का से बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे आज के संचालक, और मेरे सामने जितने भी आप लोग बैठे हैं, मैं आप सबको सादर नमन करती हूँ और आपसे माफी मांगती हूँ कि चाहते हुए भी ऐसे कार्यक्रमों में जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाती हूँ, लेकिन आखिर में सरिता जी ने मुझे मंच से बुलवा ही लिया। आज हंसराज की थाली में सर डॉक्टर हरीश नवल की पुस्तक अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय, अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय, उसका लोकार्पण तो हंसराज की थाली में ही हुआ है। ओम सतरा जी बैठे हुए हैं क्योंकि हंसराज कॉलेज की थाली एक अलग ऐसी थाली है जिसमें इस थाली के साथ जो भी जुड़ता है उसका जीवन कुछ अलग ही बनता है। अभी अभी जब शुरू में संचालन कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमें अफसोस है कि डॉक्टर हरीश नवल आज इस सभागार में नहीं आ पाए। यह कॉलेज डॉक्टर हरीश नवल का भी है और हम अफसोस नहीं जाहिर करते, हम लोग अफसोस नहीं जाहिर करते। ईश्वर ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दी, स्वास्थ्य का कुछ पता नहीं है, हो सकता है यहाँ पर
डॉक्टर हरीश नवल आते और किसी बड़ी समस्या से घिर जाते तो ईश्वर ने उनको उस समस्या से बचाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान समारोह आज साहित्य को, समाज को, भारतीय संस्कृति को, बल्कि सही मायने में पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की पताका फहराने वाले उस व्यक्तित्व को दिया गया जिस व्यक्तित्व से हमने बोलना सीखा, जिस व्यक्तित्व के साथ रहकर हमने चलना सीखा। ऐसे डॉक्टर हरीश नवल को हंसराज कॉलेज परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें जल्दी से स्वस्थ करे। मंच पर क्योंकि हमारे साथ पद्मश्री चक्रधर जी हैं, हमारे साथ जितने भी विभूतियां बैठी हैं, इनके सामने बोलते बोलते हम लोगों के पसीने छूटते हैं, आज भी छूटते हैं। लेकिन ये भी सच है, ये पूरी तरह से अशोक जी, ये पूरी तरह से सच है कि जो संघर्ष, जो श्रम आपकी पीढ़ी ने हमें गढ़ने में किया है, शायद हमारी पीढ़ी उतना नहीं कर रही। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि सरिता जी और संजय जी ने जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, वास्तव में हंसराज कॉलेज आपको सलाम करता है। और इस मंच से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, उसके साक्षी हैं प्रताप सहगल जी और प्रेम जन्मेजय जी। पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आप समाज में क्या पूरे विश्व में आप कहीं भी हो, आप यदि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं, आप उस अमेरिकी प्याले के साथ साथ यदि भारतीय चाय वाली संस्कृति आपके पास है तो हंसराज कॉलेज के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले। आप आइए। मैं हमेशा कहती हूँ, जो हंसराज कॉलेज में एक बार आ जाता है वह हंसराज परिवार का सदस्य बन जाता है। आप में से कुछ चेहरे पहले से ही सदस्य बने हुए हैं और आज जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरिता जी, संजय जी, मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज से आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। और जब परिवार के सदस्य सामने होते हैं तो उस संस्था को आगे ले जाने का काम परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। कुछ कार्यक्रम में किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो, हंसराज कॉलेज में कुछ आपको अच्छा ना लगा हो, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ और आप सबसे आशीर्वाद की, शुभकामनाओं की आकांक्षा रखते हुए आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग आइए, हम सब मिलकर कम से कम इस दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हंसराज कॉलेज तो ऐसा बना सके जो भारत का हो, भारतीय संस्कृति का हो, हम सब का हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। मैम को देख के मुझे कुछ अच्छी पंक्तियां याद आई। मैं निवेदित करता हूं कि मेरा नाम मनोज शाश्वत है और मैं इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए अभिभूत हूं कि हंसराज कॉलेज के इस प्रांगण से मैं संचालन कर रहा हूं। तो हम अच्छे लोगों को हम सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में कि मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी भी इसी तरीके से किसी अच्छे उसमें कहीं प्रिंसिपल, कोई डॉक्टर, प्रोफेसर बने। तो कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मैं सबके सही हो सकता था, इतना भी मैं बीमार कब था, दवा देने को लेकिन चारागार तैयार कब था, सभी के सामने कैसे मैं दिल की बात रखता, सभी के सामने कैसे मैं दिल की बात रखता, मैं तेरी डायरी था, मैं कोई अखबार कब था, मैं तेरी डायरी था, मैं कोई अखबार कब था। और जिन पंक्तियों के लिए मैंने ये मतलब शेर उठाया था, विदा होते हुए बेटी की आंखें कह रही थी, विदा होते हुए बेटी की आंखें कह रही थी, तुम्हारी दुनिया में पापा मेरा संसार कब था, तुम्हारी दुनिया में पापा मेरा संसार कब था।
तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो बेटियां हैं हम अपनी दुनिया में उनके संसार की एक अलग जगह रखें, और सिर्फ बेटियां ही नहीं, जिन बेटियों से हम जुड़ते हैं विवाह के जरिए, संबंधों के जरिए, उनमें भी रखें। खैर, अब मैं अध्यक्ष महोदय की तरफ आता हूं और ये सदन उनको सुनेगा, तो वो व्यंगकार हैं, मैं फिर से वो दोहा दोहराता हूं। निज पीड़ा को भूल कर रचते जो परिहास, शब्द पटल रचता स्वयं उनका ही इतिहास। और इस विद्रूप में से जो व्यंजना निकल के आती है वो आदरणीय प्रेम जन्मे जी जैसे लोगों की लेखनी से सृजित होती है। और मेरे लिए हर्ष का विषय है कि उन्होंने अपने शुरुआती दौर में मुझे केंद्र बनाकर एक पुस्तक लिखी थी, राजधानी में गंवार। तो मैं अनुरोध करता हूँ सर आप आए और सदन को संबोधित करें। धन्यवाद मनोज शाश्वत, सानिध्य जिनका अशोक चक्रधर, डॉक्टर रमा, डॉक्टर प्रताप सहगल और अनुपस्थित डॉक्टर प्रभात कुमार। अध्यक्ष जी, अगर अध्यक्ष तो नहीं हूँ, प्राचार्य जी अगर अनुमति हो तो मैं मास्क, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी हम बाहर चाय पी रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि चाय तो मास्क उतार के पीने या फोटो खिंचाने, तो बोली कि भाई मेरी तो व्यवस्था है कि मुझे मास्क पहनना पड़ेगा। तो मैंने कहा उनसे पूछ लूँ, उन्होंने पहना हुआ अभी। तो मित्रों, ये जो आजकल कई लोगों के मास्क अंदर के थे वो बाहर भी आ गए हैं, वो पहन गए, पता नहीं चलता कौन आदमी क्या है। तो ऐसे ही इसमें कोरोना ने कई चीज़ें बदल दी हैं। जैसे मैंने बताया कि लोग, हम कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं और कोरोना से डरते हैं, तो सबसे ज़्यादा निडर बनाने वाला एक कैमरा होता है। आप सामने रखिए, सबसे मास्क उतर जाता है, सब डरना भूल जाते हैं लोग कि मास्क हटा लिया, आप लोकार्पण कर रहे हैं तो मास्क हटा लिया। मित्रों, मनोज शाश्वत बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे और इन्होंने अशोक चक्रवर्ती जी को बुलाने से पहले कहा कि भाई अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और हरीश जी नहीं आए, उसमें विलम्ब हो गया, अब हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। और अभी आने लगा था, उससे पहले प्रताप सहगल कह रहे थे खाने का टाइम हो गया। मैं कहा अक्सर होता है जब अध्यक्ष बोलने आता है ना, तो सबसे पहले संचालक करके कहते हैं वैसे तो भोजन का समय आ रहा है, जिससे जनमत तैयार हो कि भैया जल्दी जल्दी खत्म करो, पर मैं ऐसा करने वाला नहीं। आप ही के लिए हम बाकी लोगों को जल्दी कह रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि एक तो मैं अध्यक्ष हूँ और जिन हरीश जी पे बात कर रहा हूँ उनको आप जानते ही हैं, तो कभी रुकते नहीं हैं, जो उनको कहना है वो कहते हैं। क्या मित्रों, ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर एक अध्यक्ष के रूप में बात करना चाहूँगा मैं पहले कि आरंभ में भाई अशोक चक्रधर ने और रमा जी भी जा रही हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा करने वाला था कि वो, उनमें व्यंग्य की बहुत गहरी समझ है। आप बता देना उनको पीछे से कि उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो मैं इनके बारे में बता रहा था, एक कार्यक्रम था यहाँ पे पूर्णचंद टंडन जी ने किया था और व्यंग्य पर इन्होंने बहुत बढ़िया चर्चा करा था, बहुत गहरी समझ रखते हैं और इसीलिए इनका गीतकारों के प्रति स्नेह भी है, हरीश जी के प्रति, हमारे प्रति, अशोक जी के प्रति। प्रताप जी भी लिखने लगे तो उनके प्रति भी हो जाएगा। तो मैं कह रहा था रमा जी, अभी अशोक जी ने तो बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाया जब बात कर रहे थे। वो बात तो कुछ उन्होंने व्यक्तिगत और प्रताप सहगल को लेके कही, उन्होंने बैंक की जो कसौटियां बनाई उसके बारे में, और जिस तरह से हमारे यहाँ 2-3 नामों पे हम लोग रुक जाते हैं आकर, कभी किसी भी साहित्य, किसी भी विधा में आप देखेंगे, और बहुत आरंभ से चल रहा है। साहित्य का हर विद्यार्थी रहता है कि सूर सूर तुलसी सची उद्गत केशवदास, बाकी की कवि खद्योत्सव। अशोक जी ये बहुत पहले से चल रहा है खद्योत्सव वाला नहीं है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि जब अगर आप, हमारे यहाँ क्या है कि बहुत जल्दी और खासकर व्यंग्य के साथ ये समस्या हो रही है कि हम कूप मंडूक होते चले जा रहे हैं। हम सिर्फ सोचते चले जा रहे हैं कि व्यंग्य
क्योंकि व्यंग को परसाई ने, शरद जोशी ने अखबारों में स्तंभ लेखन के माध्यम से जो पाठक वर्ग तैयार किया, उसका जो प्यार मिला, मतलब आज तक मैंने ये भी देखा है कि एक कवि जिसकी कई बहुत एक लोग और पठनीय विधा के रूप में, पर इसके कारण हो क्या रहा है कि हम ये मानने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हो गए, एक कूप मंडूकता आ गई और हमने लगता है कि हमने एक राजमार्ग तैयार कर लिया, और इसी एक कठमुल्लापन जो है हमारे उसमें आ गया, और उसी के कारण हम लोग लगातार ये मानने लगे कि हम अपने आप को सीमित करते जा रहे हैं। जो व्यंग का एक समुद्र तैयार हुआ था जिसमें परसाई ने लड़ाई की और लोगों ने, हम लोग भी लड़ते रहे, उसको हम सीमित करते जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, और उसी सीमित सोच के कारण हम जो है ऐसे लोगों को जो निरंतर बिना किसी उसके कि भैया मुझे पहचान मिले तो मैं लिखूंगा, ये भी बहुत है कि आपको मुझे पहचानेंगे तो मैं लिखूंगा, उसके बिना करते लिखते चले जा रहे हैं, तो उनके प्रति हम लोग जो है गांधारी की तरह जबरदस्ती पट्टी बांध के बैठे। धृतराज की तो बेचारे के आगे वैसे कर रहे, तो गांधारी ने जबरदस्ती बांधी थी, तो वो हम कर रहे हैं। और इसके कारण ये भी है कि व्यंग जो है इसी कारण से धीरे धीरे जो है सीमित होता जा रहा है। हम भूल जाते हैं कि व्यंग की चेतना किसमें नहीं है। अभी देखिए इतनी सारी बातें इन लोगों ने सुनाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मनोज शाश्वत, संजय जैन, इन लोगों की कविता सुनकर, फिर सरिता जैन ने सुनाई, काव्यमय वातावरण, सुनिए उसमें आपको चेतना दिखाई देती है। हम व्यंग की चेतना अगर ढूंढेंगे तो आप देखिए नामवर्षिक तक ने व्यंग लिखे और उनका पूरा संकलन है। धर्मवीर भारती को देखिए, अज्ञे उनको देखिए, और इसीलिए व्यंग यात्रा का निरंतर ये लक्ष्य रहता है, जिसमें अशोक जी भी सहयोग करते रहते हैं कि हम कूप मंडूकता से बाहर निकले। अभी मैंने जो पिछला अंक निकाला उसका शीर्षक मैंने दिया कि हम भी व्यंग की जबान रखते हैं, सिर्फ आप ही नहीं रखते हैं। और इसमें किन लोगों ने लिखा? ममता तालिया व्यंग लिखा, व्यंग रचना, उषा किरण खान जिसको आप व्यंगकार के रूप में नहीं जानते हैं, चित्रा मुद्गल। उसके लिखने के लिए जब पता चला तो मुझे उनका फोन आया, मैंने जब निकाला तो क्या है हमारे पत्रकार जो है आलोक मेहता, बोले प्रेम भाई मैंने भी व्यंग लिखे थे और मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने कहा भेजिए। आप मानेंगे 60 लोग ऐसे जिनको आप व्यंगकारों के रूप में नहीं जानते हैं, उन्होंने व्यंग लिखे और 140 पृष्ठ का मैंने निकाला। बहुत अच्छा। मेरा निरंतर लक्ष्य है कि व्यंग को उस कूप मंडूकता से, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुझे बहुत अच्छा लगा अशोक भाई ने जब इसको किया, और उसमें आप ये भी देखें कि अभी जैसे हम लोगों ने एक संकलन मैंने तैयार किया था शिला जी के साथ, हिंदी हास्य व्यंग संकलन, उसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए। आप मानेंगे उसमें हमने भारतेंदु से लेकर आज तक विद्या निवास मिश्र की भी व्यंग है, उसमें नामवर सिंह के भी हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि महीप सिंह के व्यंग उसमें रचनाएं हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, उन लोगों को लिया। हम बात करते हैं शेरजंगल को भूल जाते हैं जिन्होंने व्यंग आलोचना पर इतना बड़ा काम किया। तो ऐसे लोगों को लिया और उस संकलन इतना चर्चित है वो कि उसके 17 संस्करण हो चुके हैं, लोग पसंद करते हैं। इसका मतलब व्यंग की कूप मंडूकता लोग स्वीकार नहीं करते हैं, वो गद्य में है। तो उसके जो है हमने 1996 में निकाला था। तो मेरा ये मानना है कि हम और अशोक चक्रधर को जो अभी परिचय दिया, मैं भी उससे नाराज हूं। मैंने इनसे कहा भी था कि ये परिचय कोई परिचय नहीं है। जब बात हो रही थी कहते क्या कह रहे हो, मैंने कहा मैं सहमत असहमत हूँ, कुछ चीजों से इनकी सहमत हूँ, कुछ असहमत हूँ। कहते क्या? अशोक चक्रधर को देखिए कि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे उन्होंने कहा भी काका आकर्षी के उनकी परंपरा नहीं है, संबंध है। परंपरा तो अशोक चक्रधर अपनी डाल रहे हैं, अशोक चक्रधर की परंपरा चल रही है। और ये अशोक चक्रधर वो नहीं है जिनको आप सीधा, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग ये कर लेते हैं कि भैया एक लगी लगाए कि भैया ये अच्छा ये है, हमारे लिए मान लिया जाता है। धार्मिक अगर है दूसरे धर्म का तो बदमाशी होगा। ये हत्यारा है, किसी भी धर्म में होगा। ईमानदार शरीफ आदमी, हर धर्म में शरीफ आदमी मिलते हैं,
ऐसे ही मान लेते हैं कि भैया मंच के कवि जिन्होंने मंच को प्रदूषित किया, मैं मानता हूँ बहुत प्रदूषित, अशोक भाई उससे बहुत लड़ते रहे। इनकी बूढ़े बच्चे कविता पढ़ लीजिए, अभी आप लोगों ने कई कविताओं उसमें बहुत पहले इन्होंने लिखी थी। अभी उन्होंने बताया मुक्ति बोध पे उन्होंने काम किया है, प्रज्ञा नाम की संस्था वो चलाते थे। हम लोग साथ साथ रहे हैं, हम लोगों का लगभग 1 आध साल का फर्क होगा। और अशोक जी पे सारा हो जाएगा, पर मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। मैं ये इसके माध्यम से एक बताना चाहता हूँ कि व्यंग्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है। और इसी तरह से इन्होंने, आप देखिए कहाँ कहाँ पहुंचते हैं। जो वंचित है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है कि हम वंचित पर ध्यान नहीं देते हैं। और मैं लगातार कहता हूँ व्यंग्य करते समय सबसे बड़ी सावधानी है कि हमें वंचित पर कभी व्यंग्य नहीं करना है। अभी उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह से वो काम कर रही है उसके लिए, उसके इस पर जो है जाति कृपा गिरी पंगु लंगे, ये इन्होंने आज से समझ लीजिए 25 साल 30 साल हो गए, 83 में फिल्म बनाई थी इन्होंने। और उस समय मुझे नंदन जी ने विद्वान के लिए कुछ कहा कि भैया तुम थोड़ी रिपोर्टिंग में करो, मैं शुरू से संपादन का हुआ। तो इनकी जो वो थी डॉक्यूमेंट्री में देखने गया कि मैंने उसकी दृष्टि से मैंने कहा यार जिसका नाम ही धार्मिक है तो जरूर धार्मिक ही होगी, क्या करूँगा उसको देख के। पर जब देखा किस तरह से हमारे मानवीय मूल्यों को समर्पित हुआ है, तो मैंने उसकी रिपोर्ट लिखी थी। अशोक भाई जानते हैं, ये है अशोक चक्रधर। अशोक चक्रधर को मैंने ट्रिनिडाड में बुलाया था, एक कवि के रूप में नहीं, एक एकेडमिक के रूप में। वहां पे हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी जिसमें मॉरिशस से भी, लंदन से भी, अमेरिका से, बहुत सारी जगह से, भारत से भी लोग आए थे। वहां इन्होंने पर्चा पढ़ा और उसके बाद कविता भी सुनी और बिना पैसे दिए सुनी, दिए नहीं इनको पैसे। और उसका हाल ये था, बताऊं, जैसे ये हाल है, हमें वो वाला हॉल जो है सिर्फ 9 बजे तक मिला था, 9 साढ़े 9 तक। बाहर बारिश भी हो रही थी और अशोक चक्रधर कविता पढ़ रहे थे। जो हिंदी जानते, वहां 70% लोग हिंदी नहीं जानते और वो 70% बैठे हुए थे, जो थे वो आनंद ले रहे थे। अब मैंने कहा कि जो बात की, मैंने कहा हॉल का समय समा, वहां तो यही है कि 9 बजे ताला लगा बाहर जाइए। तो वहां जो बैठे हुए थे काम लगा के, जो माइक वाइक को कर रहे थे, वो ब्लैक्स थे, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती। मैंने कहा, उसको बोला, मैंने कहा नो नो नो, लेट इट गो, लेट इट गो, इट्स वेरी गुड। ये ताकत है इनकी आवाज की। तो अब आप ये सोच लीजिए कि अगर मैं अशोक भाई की प्रशंसा कर रहा हूं तो हरीश की अपने आप हो रही, मेरी अपने आप हो रही। हम उसी समय के लोग हैं जिन लोगों ने बहुत बढ़िया बात की डॉक्टर अमा ने, कि हम लोगों ने निरंतर कभी राजमार्ग पर जाने का प्रयत्न किया। मैंने खासकर हमने राजमार्ग पर चलेंगे तो बेकार की मैं चूहा दौड़ में फंसूंगा कि भैया वो मेरे से आगे निकल गया। हमने अपनी कुदाल पकड़ी, नीचे रास्ता लिया, अपनी पगडंडियां बनानी शुरू कर दिया। हम उस तरह के लोग हैं। हम ये नहीं देखते क्या अनुकरण कर रहा है। परसाई की बात की मैंने, परसाई की बहुत आलोचना भी की है। मैंने कहा क्या परसाई की बात आप करते हैं, स्पिरिट की बात जो करते हैं। परसाई वो हैं जिन्होंने आरंभ से शोर मचाना शुरू कर दिया कि व्यंग को शूद्र माना जाता है, व्यंग ब्राह्मण हो गया है। और मैंने एक बार श्रीलाल जी से भी कहा और उनसे परसाई से लिखा, मैंने कहा आपका जो महत्व व्यंग्यकार का है ना, वो कथाकार का नहीं है, निबंधकार का नहीं है। आप व्यंग के मसीहा माने जाते हैं, उसके नहीं, और आप उसको नकारते हैं। उसका कारण क्या है? प्रगतिशील सोच। पहल कभी व्यंग की रचना नहीं छापता, ये उनकी सोच है। और वो उसको मैं बहुत संकुचित सोच मानता हूँ। जो एक बड़ा हथियार है हमारे समय का, उसको आप नहीं चल। तो ये सारी बातें इनके अशोक भाई के बारे में मैं कहना चाह रहा था। अब हरीश जी के बारे में, हाँ, हरीश जी ने आज मुझे बहुत जरूरी काम था और मैंने उनसे कहा भी कि भाई इस कार्यक्रम को टाल लीजिए, आपकी भी तबीयत खराब। नहीं, कहते नहीं तुम्हें जाना है। और फिर सुधा जी से फोन करवा दिया। आप जानते हैं कि उनके आग्रह को टालना उनके शत्रु की बात नहीं, बस की बात नहीं। तो मित्रों में हमें कैसे साहस हो सकता है कि उनके आग्रह को हम टाल सकें। और हरीश जी का शत्रु होना भी वैसे एक उपलब्धि है, बता दूं आपको। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, ही नहीं। क्योंकि कारण क्या है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें शत्रु को भी मित्र बनाने की बहुत अच्छी ताकत है। उसको भी वो आत्मीय बना लेते हैं और अपरिहार्य को भी वो अपने अनुकूल करने की उनमें जो है अद्भुत कला है, कौशल है।
तो जब आग्रह टालता तो मैं उनका, अगर मैं आग्रह टाल देता तो ना उनका न मित्र होता न शत्रु होता, कुछ और होता। तो मैं कुछ और तो होना नहीं चाहता। इतने पुराने व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, मैं उनका मित्र ही होना चाहता था। मित्रों, हरीश जी के बारे में बहुत लिखा है और एक किताब है मेरी, इर्दम गिर्दम अहम समरामी, जिसमें व्यंग्यकारों पर मेरे साथ संस्मरण है, जिसमें मेरी अग्रज पीढ़ी है, कसाई जी हैं, सरोज जी, सबके साथ मिला हूँ। श्रीलाल शुक्ल हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी हैं, के.पी. सक्सेना हैं, इन लोगों के साथ जुड़े हुए मेरे संस्मरण हैं। फिर मेरे जो सहयात्री हैं, हरीश नवल हैं और ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इन लोगों के बारे में, उन पे मैंने हरीश पे काफी लिखा, उस पर नहीं जाऊंगा। हरीश ने भी मुझ पर काफी लिखा, अभी एक अंक आया उसके बाद। ऐसे ही अशोक जी पर मैंने एक संस्मरण लिखा पीछे, अभी नई धारा में छपा, और वो बहुत जल्दी एक किताब आने वाली, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरे जुड़े हुए जो लोग थे, डॉक्टर नगेल, जिसका मैंने शीर्षक दिया था रवि हुआ अस्त, किस तरह से उनके बाद का समय अगर आप देखें वही हमने देखा है। ऐसे ही डॉक्टर विजय स्नातक, जिनको मैं मौखिक व्यंग्य का आचार्य मानता हूँ, ऐसी अशोक जी पर है, प्रताप जी पर है। अशोक जी का मैंने शीर्षक दिया है ज्यों ज्यों बूढ़े अशोक संग। तो अशोक तो तभी होंगे ना जैसे जैसे डूबेंगे आप भी अशोक हो जाएंगे। और वो एक किताब समन्वय से आने वाली है, उसका मैंने शीर्षक दिया है स्मृतियन के घाट पर जन्मे जय चंदन जैसे। क्या बात है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हरीश, मुझे लगता है कि ऐसी किताब है जो देखने में, देखते ही आप उसको पहली दृष्टि से लेकर आखिरी पृष्ठ तक वो आपको लुभावना लगता है। आप उसको निरंतर पढ़ते चले जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। अशोक जी ने उसकी चर्चा भी की थी। पठनीय है, सरल है, प्रिय, ये सारे गुण हैं उस किताब में। पर जब आप उस किताब को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ना इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक आपसे आपके ध्यान की मांग करती है और परिश्रम की मांग करती है। और मेरी बुक शेल्फ में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हरीश नवल भी एक ऐसी किताब है, अशोक भाई, प्रताप सहगल, रमा जी, ये सब मेरी बुक शेल्फ है, संस्मरणों की बुक शेल्फ है। और हरीश जी से मिलना, उनकी मनमोहक मुस्कान जो है, आपने देखा होगा कि उनकी मनमोहक मुस्कान जो है, और आपकी प्रशंसा में बरसते हुए शब्दों में खो जाना है। दो चीजों में आप खो जाते हैं, जब आपकी वो प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी मोहक मुस्कान है, उसको लेकर। और पंजाबी में अगर हम कहें तो हरीश नवल एक बीबा बच्चा है, पर इस बीबे बच्चे को अपने बीबेपन के लिए मैंने अनेक बार कड़वे घूंट पीते हुए देखा है। क्योंकि मानते हैं जोकर जो होता है या जो भी होता है, वो उसके अंदर कितना दर्द भरा होता है जब वो हंसाता है, पर चेहरे पर उनका वो कड़वापन कभी मैंने आते नहीं देखा। तो सारे कड़वेपन को 1 इंच मुस्कान, कभी 1.5 इंच मुस्कान होती थी, 1 इंच मुस्कान टाल देती है। मित्रों, मैंने किताब का शीर्षक पढ़ा जो आज हमने लोकार्पित की है कि अमेरिकी प्याले में भारतीय चाय। तो अमेरिकी याद आया तो मुझे हमारे गुरुदेव की चर्चा करें तो उन्होंने बहुत पहले लिखा था, एक व्यंग्य लिखा था, अमेरिकन जांघिया। बहुत गजब का व्यंग्य, मतलब उस तरह से, जिस तरह से उस समय अमेरिकी राजनीति है। अच्छा, कितना समय बता दीजिए, मैं उस हिसाब से समझ। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं प्राचार्य से पूछना चाहता हूँ। नहीं, मुझे कहीं कोई एतराज नहीं। अच्छा, इस हॉल का बंद होने का समय नहीं है। ओह ठीक है। तो उसमें अमेरिकी, आप भी पढ़िएगा उसको। और नरेंद्र कोहली जी एक समय में बहुत ही प्रगतिशील सोच के भी व्यक्ति रहे और उन्होंने बहुत व्यंग्य को लिखा, और इस समय उनकी पीढ़ी का एकमात्र व्यंग्यकार जो हमारे सामने है, अब भी लिख रहे हैं। तो अमेरिकन जांघिया किसी ने पहन लिया, और हमारे यहाँ होता था पहले की जो भी अमेरिकी चीज है बहुत अच्छी है, तो यहाँ तक कि जांघिया भी आप छत पे आ जाते थे खुल के कि भैया दिखाने के लिए प्रदर्शन की वस्तु बन जाता था। तो उसी के वो बात करते हैं कि उन्होंने कहा, अरे आपने अमेरिकन जांघिया पहन लिया। तो बोले, बात यह है भाई साहब, दूसरे बोले जिन्होंने पहना था, कि ये जांघिया मल्टीपर्पज है, इसे नाइट सूट के समान भी पहना जा सकता है, ये इवनिंग सूट का भी काम देता है, इसे आप सूट के नीचे पहनकर दफ्तर भी जा सकते हैं, यानी जैसे जहां सूट करे। तो वे देखिए, ओ तो ये अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार ही बनाया गया है।
तो बोले बिल्कुल बिल्कुल, पर इसे पहनकर सोने से आपको मच्छर नहीं काटते। तो बड़प्पन से मुस्कुराए। सब देखिए, अब देखिए फॉरेन ड्रेस पहनने से अपने देश की क्लाइमेट में कुछ ना कुछ तो तकलीफ उठानी पड़ती है। तो दोष हमारे क्लाइमेट का, मच्छर तो काटते ही हैं। हाँ जी, ये एशियाई कीड़े मकोड़े अमेरिकनों का एकदम लिहाज नहीं करते। अब देखिए, वो बोले ये तो पॉलिटिक्स की बात है, अर्थात वह उनके जांघे की बात नहीं थी, अतः उसमें उनकी कोई रुचि नहीं। तो ये जो हमारी सोच सीमित होती चली जाती है उसको, और जब मैंने इनको भी पढ़ा तो मैंने देखा कि इसमें उन्होंने व्यंग्यकार का भी रूप है। इसमें अगर आप देखें संस्मरण भी बहुत सारे हैं, उसमें उसका भी वर्णन उन्होंने किया है, और कई चीजें हैं उसके अंतर्गत। इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक जो है उसकी आर्थिक विसंगतियों को भी वो रेखांकित करते हैं, और प्रखर व्यंग है उसमें जिससे, तो हनी जी का व्यक्तित्व मुझसे जो अपेक्षा लगा दर्शकों, एन चंद्रा पेज पे मैं लाइव टेलीकास्ट कर रही हूँ। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हंसराज कॉलेज के प्रांगण में अभी मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है ये दिल्ली का। और इसीलिए मैं आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी की जो वाणी है उसको 2 मिनट के लिए विराम देकर आई हूँ। बढ़ते जा रहे हैं, और मैं सिर्फ आपको हंसराज कॉलेज का, मेरे साथ आप भी इस कॉलेज को देखिए, और बहुत ही सुंदर कॉलेज है ये। दोस्तों, विभाराज वैभवी, मैं लाइव आज हंसराज कॉलेज में मौजूद हूँ, क्योंकि आज विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार, भारत के अनमोल धरोहर डॉक्टर हरीश नवल जी को प्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उन्हीं के सम्मान समारोह में मैं एन चंद्रा पेज की तरफ से लाइव टेलीकास्ट कर रही हूँ। उनके बारे में तरह तरह की बहुत ही सुंदर बातें बोली जा रही हैं। जितने भी हैं, पद्मश्री अशोक चक्रधर जी हों, या डॉक्टर रमा जो कि इस कॉलेज की प्रिंसिपल है, या फिर प्रेम जन्मे जी हों, या फिर सहगल जी हों, सभी ने एक ऐसे शख्सियत की तारीफ़ की, एक ऐसे शख्सियत के बारे में हमें बताया। हम रूबरू हुए। डॉक्टर हरीश नवल एक जिंदा दिल इंसान, बेहतरीन इंसान, और बहुत ही जिनके मन में सभी के लिए प्यार, मोहब्बत, इनायत भरी हुई है। और निरंतर मैं लाइव टेलीकास्ट कर रही हूँ एन चंद्रा पेज पर। आप लोग इस कार्यक्रम का आनंद इस पेज के माध्यम से उठा रहे हैं, और इस पेज के माध्यम से मैं डॉक्टर हरीश नवल जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उन्हें ईश्वर दीर्घायु प्रदान करे, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जल्द ही मैं उनसे मिलूंगी, ऐसी आशा है मुझे। आज ही मेरी उनसे बात हुई। बहुत ही स्नेहमयी व्यक्तित्व के धनी है, बहुत ही बेहतर इंसान है। मैं गदगद हूँ उनसे बात करके, और उनके इस कार्यक्रम को आप सभी के सामने लाइव दिखाकर मुझे बेहद ही खुशी हो रही है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हंसराज कॉलेज के प्रांगण से मैं विभाराज वैभवी अब आप लोगों को अंदर लिए चलती हूँ, जहाँ प्रेम जन्मेजय जी बहुत ही सुंदर वाणी से डॉक्टर हरीश नवल के बारे में बहुत ही अच्छा। हाँ, अंदर जा रही है, अच्छा ठीक है। तो ये
एक बेहतरीन कार्यक्रम है आज, और थोड़ी देर में मैं अभी अंदर जाऊंगी और पुनः आपको इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी, और ये लाइव टेलीकास्ट अभी कुछ देर और चलेगा। हमारे सामने है जिसने बहुत बड़ा काम किया है। अभी मैं उनके लगातार संस्मरण भी सुन रहा हूँ, भारती जी पे भी कहा, और मुझे ये भी याद आता है अशोक भाई, जब अभी आप कह रहे थे हमारे यहाँ ये बहुत है कि जब हम अब ऊपर बड़े हो गए ना, तो हम नीचे देखते हैं। अब जैसे 20 मंजिल पे आप खड़े हो जाए तो आदमी तो उतना का उतना ही है, पर आप कहते बड़ा छोटा लग रहा है। ये हमारा संकुचित दृष्टिकोण है। आज मेरी समय के जो व्यंग्यकार हैं वो अपनी रचना को तो ऐसे गले से लगा के रखते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, नाक भी बहरी है तभी कहती बड़ा अच्छा है, और दूसरे को बच्चे को देख के कहती तेरे बच्चे की नाक बहरी है। मतलब ये हमारा दृष्टिकोण है। और खासकर हम लोग क्या करते हैं, युवा रचनाकार जो लिख रहा है सबसे ज्यादा नजला हमारा उस पर बरसता है, उसको लतियाते रहते हैं कि भैया ये अच्छा नहीं लिख रहा। तो अरे भैया हमारी अपनी कसौटी है तुम्हारी, उस बंदे को देखो। और मैं उनको एक चीज याद दिलाता हूँ। एक दिन में हमारे मित्र हैं, बड़े ज्ञानी मित्र हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो ऐसे बोलने लगे। मैंने कहा भैया एक बात बता कि जब शुरू में लिख रहे थे तो तुम्हारे धर्म से कितने लिफाफे वापिस आए थे, और उस समय तुम लिफाफे देख के खुश होते थे कि अस्वीकृति का लिफाफा आ गया, वहां से चढ़े हम। तो कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे कहा जाता है कि अमीर हो जाए तो अपनी गरीबी ना भूले, ऐसी जो व्यंग्यकार जो बड़ा आदमी बन जाता है वो अपना शैशव ना भूले कि शैशव मेरा काम था। तो ये सीख निरंतर ऐसी यही गुण उनमें है, और यही मैं सीखता रहता हूँ। वो मुझे, मैं कहता हूँ, वो मुझे कहते हैं, वो नीचे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, कहते हैं मैंने आपको बहुत सर चढ़ा रखा है। तो मैंने कहा भैया ठीक है, आप सर चढ़ाएंगे तो उठेंगे भी। तो उनसे मैंने काफी चीजें सीखी। जैसे प्रताप ने भी बताया था कि भाई समझ नहीं आता वो किस तरह से, किस मिट्टी के बने हैं कि बड़े से बड़ा जो है कोई भी विरोध जो है या कुछ चीजें को उनको गुस्सा नहीं आता है। और मैं भी कोशिश करता हूँ, पर मुझे लगता है कि व्यंग्यकार को गुस्सा नहीं आएगा तो किसको आएगा, फिर आक्रोश कहाँ जाएगा। तो कोशिश करते हैं हम लोग भी। पर आपने ये कार्यक्रम किया, आयोजन किया, और मुझे सबसे अच्छा पता है क्या उपलब्धि मिली, हमारे मेरे उसमें सारे बैठी रही तो अच्छा लगा। और अशोक भाई ने, प्रताप भाई ने बहुत सारी बातें कही, और प्रताप भाई ने जो हम लोगों की नजदीकियां मैं बता रहा हूँ इतनी है कि अगर हम कहने लगे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, तब से लेकर अभी साथ ही चल रहे हैं। और प्रताप भाई तो नाटक के क्षेत्र में, मैं व्यंग में पकड़ता हूँ, ये नाटक में पकड़ते हैं। इन्होंने मुझसे नाटक लिखवाए, सीताभरण केस जैसा नाटक, उसकी बहुत इन्होंने प्रशंसा की। अभी मेरा एक नाटक जो है वो क्या हुआ कि अंत में करूँ, अपनी प्रशंसा करना पड़ती कि क्या हुआ कि अभी एक समारोह था छतरपुर में, नाट्य समारोह, एक दिन का फोन आया, यार तू तो चर्चित हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, तेरे ऊपर तो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, शहीद हो गया, शहीद हो गया, शहीद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि छतरपुर में एक व्यंग्य नाट्य समारोह था जिसमें 60-70 के करीब नाटक थे। तो वहां के कुछ लोग गए डीएम के पास, बोले कि सर ये 2 नाटक हैं, एक जाति पूछो साधु की और दूसरा बेशर्म में जयते। बेशर्म में जयते मेरा नाटक था कि ये नाटक नहीं हो सकते वहां पर। विजय तेंदुलकर का पहला नाटक जाति पूछो साधु की और ये वाला, और इप्टा कर रही थी। तो लोगों ने भी फैसला किया, बस जबकि उसमें लिखा हुआ बकायदा इंडियन एक्सप्रेस में, बाद में और अखबारों ने भी लिया, उन्होंने फैसला किया कि कोई ये नाटक नहीं होंगे तो फिर हम कोई नहीं करेंगे। तो ये ना केवल उकसाते रहते हैं, मुझे बताते भी रहते हैं मैं कहाँ कहाँ शहीद हो रहा हूँ। और नाटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा अन्वेषक। अगर आपने देखना तो अभी नाटक देखिएगा। मैंने क्या कहते हैं नामवर जी के साथ बैठ के देखा था, उनको मुग्ध होते हुए देखा, और उन्होंने थपकी दी थी इनको आके कि भैया बहुत बढ़िया नाटक लिखा। पढ़िएगा अन्वेषक कि किस तरह से जो नई आदमी चीज सोचना चाहता है उसके सामने कितने अवरोध उपस्थित हैं। ऐसे लोगों के साथ आपने बुलाया और आप लोग आए, आप लोगों से मिले।
मिलना बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों और जो सम्मानित हुए, जिनको हमने सम्मानित किया, उन सबको बहुत बहुत पुनः मैं बधाई देना चाहता हूँ और आपका सम्मान सुरक्षित ले जाऊँगा। धन्यवाद। कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आज हमने ये सीखा कि किस बात को अगर मन में गहरे तक पहुंचाना है तो शब्दों की किस शब्द शक्ति में वो कहा जाएगा, और व्यंजना कितना गंभीर प्रभाव डालती है, ये हम सब के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब आचार्य जी से अनुमति चाहूँगा कार्यक्रम के संपन्न किया जाए, और मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए संजय जैन जी को आमंत्रित करता हूँ कि दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सबको बाहर की खुशबू आ रही है, इसलिए मुझे वोट ऑफ थैंक्स में क्या कहना है मैं जानता हूँ। मुझे याद है एक बार अशोक चक्रवर्ती जी एक बार कोई सम्मेलन में शीला दीक्षित जी आई थी, आकर चले गए तो उन्होंने कहा कि बहुत प्रदूषण बढ़ गया है। कहता शीला जी होती तो ये कहता बसें बहुत बढ़ गई हैं। तो मुझे आज भी वो बात याद आती है। मैं सिर्फ अपनी 4 पंक्तियां कहकर डॉक्टर हरीश नवल जी को, जो आज बिल्कुल सही कहा हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कि उन्हें सम्मान देकर हमारी संस्था सम्मानित हो रही है और आप सबको पाकर हम यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच हम बैठकर सम्मानित हो रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अगर खुशबू को पाना है जरा चंदन तू बनकर देख, अगर खुशबू को पाना है जरा चंदन तू बनकर देख, दिखेगा सब जमाने को जरा दर्पण तू बनकर देख, और जरूरत क्या है बनने की सितारा आसमानों का, रहेगा सबकी आंखों में जरा अंजन तू बनकर देख। तो आज हम वो अंजन बनकर हमारी संस्था, जिसकी अध्यक्षा सरिता जैन जी और महासचिव मनोज शाश्वत जी मेरे साथ यहाँ पर हैं, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अंजन बनकर आप सबकी आंखों में। और डॉक्टर हरीश नवल जी को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ, और आप सब लोगों को जिनको ये सम्मान दिया गया उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर अशोक चक्रधर जी का, डॉक्टर रमा जी का, प्रेम जन्मे जी का और प्रताप सहगल जी का, और आप यहाँ तमाम लोगों का जो यहाँ पर हमारे छोटे से निमंत्रण पर आकर अपना कीमती समय दिया, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को आपसे आग्रह करता हूँ कि भोजन आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब लोग